चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर सेकंड रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 से चलते हैं, जो ठीक ठाक रहेगा करते चलेंगे आगे आगे। ठीक है, तो बुक पास में है तो देख लो, बुक है किसी के पास? हाँ, तुम्हारे पास एक ही बुक लेकर आया। ठीक है, देखो इधर, कोई बात नहीं। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन बुक नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। देखते हैं मेरे उसमें एनसीआर। तो 2.1 का क्वेश्चन नंबर अगर हम फर्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ फर्स्ट में इफ, ठीक है, इफ एक्स प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस 1 कोमा वाई माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 5 अपॉन में 3 1 अपॉन में 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब देख लो, ये कोमा यहाँ बीच में है, एक ये है और एक ये, इक्वल का साइन बीच में ये है। तो आपको पता होगा रिलेशन फंक्शन में कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़े थे क्या, ऑर्डर पेयर में होता है। तो ये अगर x वैल्यू है तो ये y, इक्वल में अगर ये है ये, मतलब ये इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल। ठीक है, हो जाएगा ना, करने की जरूरत नहीं है। तो x प्लस 3 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/3। अब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसको इसके इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट, ठीक है, एंड सेट बी इक्वल टू, देखो बी में सेट दिया हुआ है कितना, 3 4 5, ठीक है, और ए जो सेट है उसमें 3 एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट 3 है। तो बोल रहा है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ ए कार्टेशियन बी। तो ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो और टोटल कितने नंबर आएंगे एलिमेंट वो देखो। देखो इसके लिए नंबर ऑफ बी, बी में टोटल एलिमेंट 3, नंबर ऑफ ए में टोटल एलिमेंट 3। तो नंबर ऑफ ए और बी निकालना होता है कितने होंगे, तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से यहां दिख रहा होगा थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है g इक्वल टू लिखा हुआ है 7,8, h इक्वल टू लिखा हुआ है 5 4 2। ठीक है, और हमें फाइंड करने बोल दिया कि g कार्टेशियन प्रोडक्ट h निकालो और h कार्टेशियन प्रोडक्ट g निकालो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आता ही है, तो पर एक देख लेते हैं। ठीक है ना, तो g क्रॉस h अगर निकालना होगा तो देखो क्या होगा, ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7,5, 7 जाके 4 से मल्टीप्लाई, 7,4, फिर 7 जाके 2 से 7,2, फिर 8 जाके 5 से 8,5, 8 जाके 4 से 8,4, 8,2। ये हो गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी तरह उसको पलट के करेंगे तो इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है ना, ठीक है, नोट तो करने की जरूरत नहीं है ये। हाँ, अब देखो, अब देखो क्या है, एक फोर्थ क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट हैं, फोर्थ में बहुत सारे पार्ट है, उसमें से क्वेश्चन देखो क्या है, बोल रहा है क्या, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है इफ ए इक्वल टू 1,2 और बी इक्वल टू 3,4 कह रहा है, देन, ठीक है, आपको इसमें बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो लिखा हुआ देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 निकल के क्या 5 आएगा। अब देखना जरा ध्यान से, पहले देखो ए तो ये है, बी और 5 का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, तो 5 आएगा, तो ए और बी, ये क्या आ जाएगा 5। ए को जब 5 से अगर क्रॉस करेंगे
तो क्या आएगा, 5 आएगा केवल, 1 2 है। इसको अगर 5 से करें तो ये देखो क्या होगा, ये होगा 1 और 5, ठीक है, फिर 2 और 5, इस तरह आएगा ना। तो बोल रहा क्या 5 आएगा, तो 5 तो नहीं आएगा, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, ठीक है। अब आगे और देख लेते हैं एक दो।